जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज का जो विषय है वो है धनतेरस पे। क्योंकि दिवाली जैसे महापर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है, तो धनतेरस पे हमें आज का जो विषय रहेगा कि धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कितने बजे का है, धनतेरस पे हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, धनतेरस पे वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें घर पे ज़रूर से ज़रूर लेके आनी है, और धनतेरस पे जो चीज़ हम लाए हैं उनकी पूजा करनी है नहीं करनी है। आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिवाली की पूजा की जो शुरुआत होती है वो दिवाली के दिन से नहीं, वो धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। और धनतेरस पे हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब के विषय में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि धनतेरस का सही डेट क्या है, किस दिन धनतेरस है। धनतेरस इस साल 2023 में शुक्रवार के दिन यानी 10 नवंबर को है। 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार के दिन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन यानी त्रयोदशी के दिन पड़ती है। धनतेरस का महापर्व कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ती है, और शुभ मुहूर्त जो है पूजा का वो आप नोट कर लीजिए। शाम के समय 5:47 से लेकर 7:47 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, और ख़रीदारी के लिए दोपहर 2 बजे से अगले दिन 11 बजे तक बहुत शुभ मुहूर्त है। रात के 11 बजे तक खरीदारी खूब अच्छे से की जा सकती है। ये तो था दोस्तों पूजा मुहूर्त जो मैंने आपको बता दिया है। 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार के दिन शाम को 5:47 से लेकर 7:47 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसमें पूजा हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ पूजन सामग्री क्या क्या लगेगी इस दिन और क्या क्या हमें लेके आना है। इस दिन जो वैद्य हैं, वैद्य के जो देव हैं धन्वंतरी जी, धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, और उनके हाथ में सोने का कलश था। सोने का कलश था। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है। साथ ही माँ महालक्ष्मी की पूजन की जाती है, और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन हम खरीदारी वगैरह करते हैं, धन के देवता कुबेर जी हैं, इस दिन कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। केवल कुबेर जी की ही पूजा न करें, माँ लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें, धन्वंतरी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा पाठ की सामग्री जो चीज़ है, जैसे जनेऊ चाहिए होता है, हल्दी, कुमकुम, चावल, कील बतासे, थोड़ा सा कील बतासे आप धनतेरस के दिन भी पूजा करने के लिए निकाल लीजिएगा साफ, और बाकी वैसे रहने दीजिएगा, दिवाली के दिन ज़रूरत पड़ती है। कील बतासे चाहिए होते हैं, मिठाई चाहिए होती है। कुबेर जी को सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ती है, और धन्वंतरी जी को पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को भी सफ़ेद रंग की मिठाइयों का ही भोग लगाया जाता है। कमल का पुष्प मिल जाए, और आपको अगर माला फूल वगैरह सब मिल जाए, पान का बीड़ा मिल जाए, वो भी ज़रूर समर्पित करिएगा। पूजन पाठ की सामग्री है जैसे मैंने आपको हमेशा से बता रखा है, आप मेरी वीडियो पे अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है पूजा पाठ की क्या क्या सामग्री होती है, जो हम कैजुअली पूजा करने के लिए हमें इतना चाहिए होता है। मैं फिर भी एक बार डिटेल में बता देती हूँ। जल चाहिए, पंचामृत चाहिए, जनेऊ चाहिए, इत्र चाहिए, कुमकुम हल्दी चाहिए, रक्षा सूत्र चाहिए, और धूप दीप चाहिए, नैवेद्य चाहिए। और नैवेद्य मीन्स भोग में आप क्या समर्पित कर सकते हैं, और पान का बीड़ा चाहिए, और जल और दक्षिणा और आरती करना है आपको। ये पूजन की सामग्री रहेगी। चौकी लगाकर उस पर आप जैसे विधिवत पूजा कर सकते हैं, आप उसी तरीके से पूजा करिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि धनतेरस पर हमें क्या क्या लाना है और क्या क्या नहीं लाना है। सर्वप्रथम हमें क्या क्या नहीं खरीदना है, आप वो नोट कर लीजिए। इस दिन लोहे की कोई भी चीज़ नहीं ली जाती। स्टील खरीदा जा सकता है, लेकिन लोहा नहीं लिया जाता। आप कोई चीज़ लोहे की नहीं ले सकते।
इस दिन काले रंग की कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जाती, जैसे काले वस्त्र नहीं खरीदे जाते। इस दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आपको, दिवाली का 5 दिन का महापर्व होता है तो उस बीच तेल नहीं खरीदा जाता, तो तेल वगैरह आपको पहले से ही ले लेना है। उस दिन तेल भी नहीं खरीदा जाता। उस दिन आप देखिए, दिवाली के टाइम पर किसी से भी उधार वगैरह न लें, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। ज़रूरत सबको पड़ती है, लेकिन दान जरूर करें। आपके पास सामर्थ्य है, माता रानी ने आपको सामर्थ्य दे रखा है, तो आप दान अवश्य करें। और काले रंग की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है इसलिए। जो भी चीज़ राहु केतु से जुड़े होते हैं उसे नहीं लिया जाता, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। अब आप नोट कर लीजिए कि आपको धनतेरस पर क्या क्या खरीदना है। तो धनतेरस पे हमें सर्वप्रथम जो चीज़ पहले घर लेके आनी है वो है झाड़ू। तो इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदें, फूल झाड़ू जरूर लेना चाहिए। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेके आनी है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आपस में ज्वाइन ना हो। अगर माता रानी ने आपको सामर्थ्य दे रखा है तो आप चांदी की ले सकते हैं मूर्ति। आप चांदी की मूर्ति अगर आपके पास पहले से है तो आप एक चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। लेकिन आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्त अलग अलग होनी चाहिए। इस दिन आपको बर्तन पीतल का तो ज़रूर लेना चाहिए, जिस पे हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं। जो बर्तन आज आप खरीदे रहेंगे वो दिवाली पर पूजन होता है उसका। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि धन्वंतरी जी कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो इसलिए एक कलश जरूर लीजिए। चाहे मिट्टी का ले लीजिए, चाहे पीतल का, सोने का, चांदी का, जिसका भी आप ले सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। तो एक कलश आपको अवश्य लेना है। पीतल के बर्तन खरीदने, आप स्टील के भी बर्तन खरीद सकते हैं। नमक जरूर खरीदना है, सेंधा नमक अति उत्तम रहेगा। नमक जरूर खरीदना है। फिटकरी भी खरीद सकते हैं। जिस चीज़ से नेगेटिविटी दूर होती है वो चीज़ आप ला सकते हैं धनतेरस वाले दिन। घर की सजावट की चीज़ ले सकते हैं। पीतल के आप स्वास्तिक ले सकते हैं, ओम ले सकते हैं। लक्ष्मी जी की चरण पादुका जो होती है, चरण कमल बने हुए आते हैं, आप उसे खरीद सकते हैं। तोरण ले सकते हैं। कौड़ी खरीद लीजिए, गोमती चक्र खरीद लीजिए। पूजा पाठ की जो भी सामग्री होती है आपको दिवाली पे पूजा करनी है वो सब ले आइएगा। कौड़ी जरूर ध्यान से ले लीजिएगा। गोमती चक्र भी आपको ले लेना है। इस दिन पूजा पाठ की चीज़ें जरूर खरीदी जाती हैं। श्रीफल खरीदा जाता है माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए। पूजा पाठ की सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान आप ले सकते हैं। कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक का आप सामान भी खरीद सकते हैं। आप घर की सजावट की चीज़ें ले सकते हैं, रंगोली ले सकते हैं, और आप रसोई की भी चीज़ें जो आपको लेनी है वो भी सब ले सकते हैं। तेल को छोड़कर, तेल नहीं खरीदना है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बता दी, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हमें लेके आना है। सो उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा। गोमती चक्र लेना है आपको, और आपको कौड़ियाँ खरीदनी है। पीली कौड़ियाँ खरीदिएगा, सफ़ेद कौड़ी भी मिल जाए तो भी चलेगा। आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्त लेनी है। चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, जो भी ले सकते हैं। गोल्ड का, चांदी का, जो भी आप सामान ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं। ज्वेलरी बनवा सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत लीजिएगा, उसे लेने से हमें बचना चाहिए। कलश जरूर लेना है हमें। दिए लेने हैं जो हम दिवाली के दिन यूज़ करेंगे या हम धनतेरस के दिन यूज़ करेंगे, क्योंकि 5 दिन तक हम दिए खूब जगमग रोशन करते हैं। सो दिए जरूर ले लीजिएगा। कच्चे दिए भी लिए जाते हैं, पक्के भी लिए जाते हैं, बड़े दिए लिए जाते हैं। तो जैसा आपके घर में जितना दियों की ज़रूरत होती है आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। और आप घर की चीज़ों, कपड़े वगैरह हर एक चीज़ ले सकते हैं। काला कलर लेने से बचें। ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था क्या क्या नहीं लेना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको काली चीज़ें कोई भी नहीं लेना है जो राहु केतु से रिलेटेड हो। आपको प्लास्टिक की भी चीज़ कोई नहीं खरीदनी है। आपको कांच की चीज़ें भी लेने से बचना चाहिए। तो कांच की चीज़ें भी नहीं लेनी, चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। और आपको सुई, कैंची, कोई भी धार, चाकू, ये सब चीज़ें भी नहीं लेनी है। अगर आपके घर में ज़रूरत हो ये सब चीज़ें आप पहले ही ले लीजिए, बाद के लिए कुछ भी मत छोड़िएगा। देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि राहु केतु से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी को मत दीजिए और ना अपने घर ले आइए। और पहली बात तो मैं ये कहती हूँ, कांच वगैरह की चीज़ें तो किसी को देनी भी नहीं चाहिए और ना लेनी चाहिए।
क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है वो राहु से और केतु से रिलेटेड होती हैं। तो ये ना आप लें और न दें किसी को। आप मिठाई दीजिए, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं उसे दीजिए। आर्टिफिशियल चीज़ों से भी बचें, आप चमड़े की चीज़ें भी लेने से बचें। आप कोई भी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी वगैरह होती है, कांच होता है, तो वो सब लेने से ज़रूर बचें। सो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या क्या लेना है और क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले कर लेनी है। अब इस विषय पे बात करते हैं। सो दोस्तों, अब हमें धनतेरस की कौन सी चीज़ों को पहले कर लेना है। जैसे घर की साफ़ सफाई को आप धनतेरस के लिए ना छोड़े कि धनतेरस के ही दिन हम साफ़ सफाई करेंगे, नहीं। ये सब कार्य आपको दिवाली के पर्व शुरू होने से पहले, यानी धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है, तो हमें उससे पहले कर लेना है। घर की साफ़ सफाई, जो भी बर्तन वर्तन है क्लीन करना हो, या पुरानी चीज़ें जो रखी रहती हैं वो सब साफ़ सुथरे करके रखना हो, तो ये सब आपको धनतेरस से पहले कर लेना है। घर की अच्छे से साफ़ सफाई, जाले वगैरह सब कुछ साफ़ कर लीजिएगा। अच्छे से घर की जो भी सफाई आपको धोना है, कलर वगैरह करवाना है, तो ये सब ऑलरेडी पहले से ही कर लेना है आपको। धनतेरस पे सिर्फ आपको खरीदारी करने के बाद, और जो भी चीज़ें आप धनतेरस पे लेके आए होते हैं, जैसे जो बर्तन लेके आए रहेंगे पूजा करने का, कील बतासे लेके आते हैं, जो झाड़ू लेके आएंगे लक्ष्मी गणेश जी की, वो उनकी पूजा आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है। ये सारी पूजा आपको दिवाली के दिन करनी है। तो जो भी कुछ हम खरीद के लाए होते हैं उसकी पूजा दिवाली के दिन की जाती है। तो उन पे स्वास्तिक वगैरह बना के हम दिवाली के ही दिन पूजा करेंगे उसमें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको पोटली बनाना है, कुबेर पोटली, लक्ष्मी पोटली जो होती है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है और मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो क्या क्या ज़रूरी सामग्री है वो आप अभी से ढूंढ के ला के अपनी कुबेर पोटली बना के तैयार कर लीजिए। यदि किसी को श्री यंत्र लेना है तो श्री यंत्र भी लेकर, चांदी के या स्फटिक के या गोल्ड के, जो भी आपको लेना है, पारे का लेना है, वो भी आप खरीद कर उसकी स्थापना उस दिन आप खरीद सकते हैं। यानी आप धनतेरस के दिन श्री यंत्र भी खरीद सकते हैं और उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। तांबे के भी बने बर्तन, तांबे के भी बर्तन या तांबे की कोई भी वस्तु चीज़ें आप अपने घर में ला सकते हैं। तो तांबा लेना कोई दोष नहीं है। आप लोहे और कांच और आर्टिफिशियल जो ऐसी चीज़ें वो लेने से बचें, जिसको मैंने बार बार बताया कि राहु केतु वाली चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखनी है। धनतेरस वाले दिन आपको खरीदारी वगैरह करनी है। शाम के समय दिए जलाने हैं। एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुख, मतलब दिए का जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ आपको ज़रूर करके जलाना है, क्योंकि वो यम का दिया होता है। और उसके बाद आप दोनों गेट पे गेट के अपने दोनों तरफ अच्छे से बढ़िया सी रंगोली बनाकर दिए रख सकते हैं। आप मंदिर में भी रंगोली बनाकर वहाँ पे भी दिया रख सकते हैं। हर जगह दिए जरूर प्रज्वलित करिएगा। 13 दिए घर के लिए कोशिश करिए कि जला के रखना है, और 13 ही दिए बाहर के लिए भी तैयार करके रखिएगा। जैसे बालकनी में, बाहर गेट पर खूब अच्छे से दिए जला के मंदिर वगैरह में खूब अच्छे से रोशनी करनी है। सो ये धनतेरस की कुछ विधि थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हाँ, मेरे YouTube के ही परिवार से किसी ने पूछा था कि उन्हें मूर्ति कैसे स्थापित करनी चाहिए। सो इसका एक वीडियो मैं ज़रूर दिवाली से पहले बना के अपलोड कर दूंगी कि हमें किस ढंग से मूर्ति कैसी लानी है, लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होगी या किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति कैसी होगी, उस विषय पे मैं वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। और दिवाली की भी संपूर्ण पूजा विधि आपको बता दूंगी। और दिवाली की पूजा मैंने कभी करके नहीं दिखाई है। मैंने चैनल पे आप अगर चेक करेंगे तो मैंने पूजा विधि कई बार बताई, लेकिन मैं कभी करके नहीं दिखाती। और यही आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि अपनी पूजा देखिए किसी को दिखाई नहीं जाती, और लक्ष्मी पूजन तो विशेष कर नहीं दिखाई जाती। सो इसलिए पूजा विधि मैं बता देती हूँ आपको। और पूजन ये अपने और माँ के बीच का संपर्क होता है, तो इसको हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नवरात्रि की पूजा विधि, जैसे बहुत लोगों का एक कमेंट आएगा तो फिर आप नवरात्रि का क्यों बताते हो, वो माँ भगवती की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। देखिए, कुछ पूजा होती है जो सिर्फ अपने और माँ के बीच की होती है, सो उसकी मैं विधि बता सकती हूँ। बाकी हमें अपनी श्रद्धा से हम कैसे सामने माँ को प्रसन्न कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। सो अगर धनतेरस
कि कोई और चीज़ अगर मैं भूल रही हूँ, मैं नहीं बता पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बता दूँ, और जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कुबेर पोटली की पूरी लिस्ट मैंने बाकायदा बता रखी है कि क्या क्या चीज़ उसमें क्या क्या सामग्री डलती है, कुबेर पोटली कैसे बनाई जाती है। सो उसका लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, तो लिंक शेयर कर दूँगी तो आप वहाँ से वीडियो वॉच कर लीजिएगा, और आशा करूँगी कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।